बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। यार मुश्ताक, मैं तो एक रिटायर्ड हर्ट किस्म का रिपोर्टर हूँ, और लेकिन उसके बावजूद मैं अब इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं सुबह से। वो कहते हैं जी बड़े फन्ने खान बनते हैं आप और मुश्ताक दोनों, और आप 3-4 दिनों से बड़ा फसाद कर रहे थे कि जी डिले करें ऑपरेशन, डिले करें, कोई ना कोई निगोशिएट कर लें कि अंदर 400-500 शायद यरगमाली औरतें हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब अली दिन एक गुजर गया, पूरा 24 घंटे से ज़्यादा हो गए इस ऑपरेशन को। वो बताएं वो बच्चियां कहाँ गई जिनका आप रो पीट रहे थे, और साथ ही साथ ये है कि भी कितने लोग इसमें मरे हैं, उनकी कुल कितनी तादाद है, उनके वरसा कहाँ हैं, उनको कहाँ दफनाया जा रहा है। तो इस टाइप के इतने सवालात आ रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से कोई एज सच जो है इंफॉर्मेशन वो नहीं मिल रही है। 36 घंटे गुजर गए और आज जब DGISPR ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये पहले इतला दी गई कि आज मीडिया को दौरा कराया जाएगा। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा और शायद 2 बजे हर अखबार से, हर टीवी चैनल से 2 बंदू यानी कैमरामैन और रिपोर्टर्स के नाम भी लिए गए। वो तो जस्टिफाइड, लेकिन हम जब गए तो वहां पे 24 घंटे ऑपरेशन के खात्मे के बाद जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंफॉर्मेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। वही पुरानी बातें कि अभी हमारे पास डिटेल नहीं है, ऑपरेशन जारी है, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, कल सुबह दौरा कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप तो बात करें ये सारी डिटेल्स की, अभी तो नुसरत साहब एक मैयत की तदफीन का मसला पड़ा हुआ है। क्या वो आज शाम को नहीं होनी थी? आज शाम को होनी थी। आप देखें कि पहले उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले तो इत्तला थी कि जहाज C-130 पे गालिबन वहां चला गया है लाश। लेकिन देखें अभी उसके बाद अब कहाँ होनी है तदफीन। एक तो अब ज़ाहिर है गाजी अब्दुल रशीद जो है अब इस दुनिया से चले गए, और उसके बाद उनकी तदफीन, बहरहाल उनकी जो अहले खाना हैं, बाकी जो उनके लोग हैं, उनकी तदफीन एक मसला है। पहले उनको उनके जी फैमिली को, उनकी फैमिली का ये मौक़िफ़ था कि गाजी अब्दुल रशीद की वसीयत है कि उनको जामिया फरीदिया इस्लामाबाद में दफन किया जाए। फिर ये कोशिश इंतजामिया ने कहा नहीं, शायद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा हो जाए, शायद यहाँ पे फसाद हो जाए। कोशिश की गई कि जी मौलाना अब्दुल अजीज साहब को इजाजत लेके और बाकायदा यहाँ से तैयारा जो है वो राजनपुर गया, और वहाँ इस वक्त आज रात को उनकी बहनें तीनों चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पिटीशन उनकी समाअत हुई, जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वहाँ पर ये उनकी समाअत की और फैसला किया कि उनको फिलहाल वहाँ पर आप अमानतन दफन कर दें और इनको आखिरी दीदार करने दें वहाँ पर। बड़े खुशनसीब लोग हैं, खुदा का शुक्र अदा करो कि इसीलिए तो एक फायदा तो हुआ ना, ये जो सारी तहरीक चली है चीफ जस्टिस के वाक़े के बाद से। वरना मेरे भाई याद होगा 4 अप्रैल 1979 जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको फांसी लगाया गया, लाश गई, उसकी बीवी और बेटी को ये मौका नहीं दिया गया कि वो साहब के साथ ये हुआ। और अभी रिसेंटली तो वो बात ये है कि मार्क्स, अगरचे आजकल मार्क्स को कोट करना बड़ा आउट ऑफ फैशन है, उसने एक मरतबा कहा था सीक्रेसी इज द इथॉस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यानी हुकूमतों की ये बीमारी होती है, बुनियादी बीमारी है कि वो चीजें छुपा कर रखते हैं। लेकिन ऐसी छुपाने से क्या फायदा जिससे खल्के खुदा में फसाद। पहले आप ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है इस्लामाबाद में अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला था, इससे पहले भी हमने देखा कि जब आजम तारक की यहाँ नमाज जनाजा की इजाजत दी गई, फिर उसके बाद सब लोगों ने जाकर वहाँ मेलोडी मार्केट तोड़ी, सिनेमे को आग लगाई, मुख्तलिफ लोग जख्मी हुए, करोड़ों रुपए की जो जायदाद थी वो जाया हुई। ये बात ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, लेकिन एटलीस्ट उनके अहले खाना को आप एतमाद में लेते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं। लेकिन इसमें एक और भी तो, और कल सुबह जो बताया गया एक और फिर प्रॉब्लम होता है। देखो हुकूमत के साथ हमारा जर्नलिस्टों का क्या मसला होता है। अब हम लोग जो हैं, हम लोगों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा और तुम्हारा तो गला पकड़ा हुआ है लोगों ने, और खास तौर पर हमारा पकड़ने पे वो हक बजाने में। वो ये कहते हैं जी कि आप रोजाना लगे हुए थे, इतनी औरतें हैं जी, जलजले का है, खुदा के लिए बचाएं, और ये कहते हैं आप हुकूमत के चमचे हैं, आप ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। हमने सारा बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कहाँ हैं बच्चियां जो आप कह रहे थे यरगमाली बनाई हुई है इन्होंने, वो गैर मुल्की कहाँ हैं, वो दहशतगर्द या मकामी दहशतगर्द। और आपको याद होगा कल हमें इस प्रोग्राम में जफर विडैच जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था नुसरत साहब आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल कल हम इंशाल्लाह आपको पूरी तफसीलात देंगे, उनकी तस्वीरें देंगे कि कौन कौन बंदे होंगे। वो नहीं हुआ। और दूसरी बात देखिए, ये ऑपरेशन जो सबसे अहम सवाल लोग पूछ रहे, एक तो ये मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, लोग करेंगे जी आप
दिनों से ये कवरेज कर रहे थे, पता नहीं 200-250 घंटे कितने बनते हैं, पिछले मंगल को शुरू हुई और फिर आज तक अभी तक ये ऑपरेशन बकौल DGI-SPR के जारी है। अब वो कहते हैं कि 10 दिनों के बाद जो रिजल्ट है हमें बताएं कि इसका खात्मा किस तरह हुआ, कितने लोग थे, कहां पर गए। और अच्छा, सबसे अहम बात कि ये आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जब ये सारा इसको मुहासरा किया और दूसरे दिन ही उन्होंने कहना शुरू किया कि ये यरगमालियों की रिहाई के लिए। अब दुनिया में ये पूरी इंसानी तारीख का ये पहला वाकया है कि जिसमें जब आप यरगमाली जब बाहर आते हैं तो मीडिया को उनके पास जाने दिया जाता है, थोड़े से उनकी लेकिन ना यरगमाली मिले और ना वहां पे अंदर जो मुबैना अस्करियत। चूंकि तुमने वो उसकी बात की थी कि तदफीन का भी इशू बना हुआ है, तो लकीली इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो राजनपुर में हैं वो मौजूद हैं लाइन पे गबूल, तो उससे हम पता करते हैं कि लेटेस्ट क्या सूरत हाल है। हेलो हेलो जी भाई, क्या है आपके पास ताज़ा तरीन अब्दुल रशीद गाजी की तदफीन के बारे में? जी, ताज़ा तरीन तफसीलात ये है कि जी आज 4 बजे के करीब जो फरीद एयरबेस पर डेड बॉडीज मौलाना अब्दुल रशीद गाजी, मौलाना इनामुल्लाह और मौलाना अता मोहम्मद की वो पहुंचाई गई हैं, आ गई हैं, यानी 3 लाशें पहुंच गई हैं यहाँ पे। जी अच्छा, इसमें इसाक में आपसे ये पूछना चाहूंगा, इसमें क्या मौलाना अब्दुल अजीज के बेटे हसन और उनकी वालदा की भी मैयतें शामिल हैं? नहीं जी, उनकी मैयतें नहीं शामिल हैं। तो जो ये 4 बजे के करीब जो राजनपुर पहुंची हैं, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो वहां से जराए हैं उन्होंने यही बतलाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जी उनके वारसान जब तक उनकी आखिरी दीदार न कर लें तो ये उनकी तदफीन न की जाए। तो इस सिलसिले में ये यहाँ जिले इंतजामिया ने रोके रखा। अब 9 बजे के करीब ये जराए ने कंफर्म किया कि वहां से डेड बॉडीज एम्बुलेंसों में जो है वो अब बस्ती अब्दुल्ला में लाई जा रही हैं, लेकिन तकरीबन 10 बजे तक वहां नहीं पहुंची। और जबकि मदरसे के मुंतजमीन ने ये भी ऐलान किया कि जी तमाम आबादी जो वहां तकरीबन 600 के करीब लोग थे इकट्ठे हुए थे नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए, तो उन मुंतजमीन ने वो ऐलान किया है स्पीकर पे कि जी अभी नमाज जनाजा हो रहा है, डेड बॉडीज आ रही हैं, पहुंचने वाली हैं। लेकिन तकरीबन 15 मिनट बाद जब ये डेड बॉडीज वहां नहीं पहुंची तो हमने जराए से कंफर्म किया कि वो डेड बॉडीज जो है वो पुलिस लाइन राजनपुर पुलिस रेस्ट हाउस में रखवा दी गई है और कल सुबह 8 बजे उन्हें उनकी तदफीन की जाएगी, ताकि जो वारसान उनके वहाँ इस्लामाबाद से आ रहे हैं वो उनको देख लें, आखिरी दीदार उनका कर लें। इसाक, हमें थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो बस्ती अब्दुल्ला है रोजान मजारी में, इसका थोड़ा सा जोग्राफिया बताइए, राजनपुर से कितनी दूर है और इसका फासला कितना दूर फासला है, कितनी आबादी है इस बस्ती की? और मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करूंगा कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब अगर सुबह 8 बजे तदफीन होनी है तो आप कह रहे हो कि ऑलरेडी 600 लोग वहां पे मौजूद थे, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तादाद बढ़ भी सकती है? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब सुबह 8 बजे का जब कहा जा रहा है तो पूरी रात है, तो आप कह रहे हो कि 600 लोग आगे थे नमाज जनाजा के लिए, तो क्या ये तादाद बढ़ भी सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि जो लोग कश्मीर, कानपुर, सादगाबाद और जो राजनपुर से लोग गए हुए थे वो जब मगरिब तक इशा तक वहाँ वो डेड बॉडीज नहीं पहुंची, वो लोग वापस चले गए हैं। और जब ये सुबह 8 बजे होंगे, क्योंकि देहाती इलाकों में 8 बजे बड़ा टाइम होता है, तो वो मैं समझता हूँ नमाज फजर के बाद ही वो वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे और ये तादाद 1000 से भी बढ़ सकती है। अच्छा, ये कितनी बस्ती अब्दुल्ला कितनी आबादी का ये इलाका है, ये गांव है, ये इसकी थोड़ी सी हमें तफसीलात बताएं। ये बस्ती अब्दुल्ला बस्ती सटवानी मजारी है और ये यहाँ बस्ती अब्दुल्ला जो है हजरत मौलाना अब्दुल्ला के नाम से मंसूब है, क्योंकि वो वहाँ रहते थे, फिर वो कराची शिफ्ट हो गए जहाँ से मरहूम सदर ज़ियाउल हक ने उन्हें लाल मस्जिद का खतीब बनवाया था। अच्छा तो भाई, 1 मिनट जी, ये ठीक है, ये बैकग्राउंड आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कुछ उनके जो करीबी अजीज हैं उनमें से एक ने दावा किया है कि हुकूमत शायद कोशिश करेगी कि अलग सुबह जो है वो नमाज जनाजा करके तदफीन कर दी जाए। आवाज कट रही है, थोड़े से ऊंचा थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जो कुछ अजीज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत बजाय सुबह 8 बजे तदफीन करने के अलग सुबह ये कर दे। आप तक भी ये इत्तलात हैं?